बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एमबीबीएस छात्रा की मौत का ये पूरा मामला। अब मामले में परिजन और छात्रों ने थाने का घेराव कर दिया है। शव के पास एसिड की बोतल मिली थी। 10 फरवरी को जान दी थी, यानी घर से गई थी, ये कहा जा रहा है। हॉस्टल के बाथरूम में छात्रा का शव मिला था। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 फरवरी को छात्रा ने अपनी जान दी थी। हॉस्टल के बाथरूम में छात्रा का शव मिला था और 4 महीने पहले एडमिशन लिया था कॉलेज में। तो मौत के बाद छात्रा के पिता ने कई सवाल उठाए। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की अब मांग की है और इसी को लेकर ये घेराव भी परिजनों की तरफ से किया गया है। रोशनी मेरी बच्ची है। आपको कब पता चला कि इस तरह की घटना हो गई है? इस तरह से घटना हुई मेरे को 8:30 बजे ऐसे ही मालूम पड़ा। अभी घर रहने आई थी रोशन? घर आई थी बच्ची। कब आई थी और कब वापस आई है? ये शनिवार के दिन अलीराजपुर से बैठ गई थी और रविवार को लगभग यहाँ आ गई थी। कितने दिन रही घर पे? 4-5 दिन रही थी, ऐसा कुछ नहीं बता रही। हाँ, थोड़ा पढ़ाई का बोल रही थी, थोड़ा हार्ड पढ़ रही बोल रही थी। क्या बोल रही थी? थोड़े हाँ, थोड़ी दिक्कत तो आ रही है पर कर लेंगे, हम बिल्कुल कर लेंगे, ये बोल रहे थे। नहीं, उनका ही लक्ष्य था। नीट की परीक्षा उन्होंने निकाली थी, 400 नंबर लाई थी, तो नीट में चयन उनका ही हुआ था। सुबह सुबह बच्चियां दरवाज़ा ठोक रही थी और वो अंदर से बंद था दरवाज़ा। बच्चियों की चिल्लाने की, ठोकने की जो आवाज़ आई, फिर बच्चियों ने कॉल किया इनको कि सर ये दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो है ना। और वो कोई इसमें उसने उन्हें एक चादर के नीचे से कहीं थोड़ा बहुत उससे देख भी लिया था बच्चियों ने कि रोशनी इसके अंदर है। सर को फ़ोन किया तो सर गए, दरवाज़ा इधर उधर से थोड़ा खोला, बच्ची को बाहर निकाला और फिर इसको लेकर वो मेरे को ऑटो बुलाया कि लो जल्दी से इसको लेके तुम। मैं कहाँ मैं जाती हूँ, मैं जल्दी से आई चप्पल पहन के उसको लेकर। मैंने कहा कौन सी हॉस्पिटल में? कहा हमीदिया में लेके जाओ। मैंने कहा वो किराएदार भैया मेरे पीछे पीछे आए, बाद में सर आए। उसके साथ की बच्चियाँ बता रही थी, वैष्णवी वगैरह सब की, ये 2-3 दिन से बोल रही थी कि मेरे से पढ़ाई नहीं संभल रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। ये वो बच्चियाँ आपस में लगातार बोली जा रही थी बच्चियाँ। बस ये जब से वहाँ से लेके यहाँ तक आने तक और आकर खड़ी हुई हैं, जैसे ही वहाँ पे हमीदिया में, तब भी कि ये नहीं बन रही थी, इससे बोली जा रही थी कि मुझसे पढ़ाई नहीं संभल रही है और मैं सुसाइड कर लूँगी। 2-3 दिन से बोली जा रही थी ये ऐसी। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बताते हैं, जहां जीएमसी में आधी रात छात्रों और पुलिस के बीच में तनाव हुआ है। फर्स्ट ईयर की छात्रा का शव मिलने का ये पूरा मामला है। 10 फरवरी से लापता थी छात्रा और संदिग्ध अवस्था में उसका शव मिला है। देर रात गर्ल्स हॉस्टल में पूछताछ का विरोध भी किया गया। अब छात्रों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिना वारंट के रात 12 बजे बयान दर्ज करने पुलिस पहुंची। अब इसी को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और सहयोगी अंकित इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, हमने इस खबर को विस्तार से दर्शकों को दिखाया था। अब ये बताएं कि अब अपडेट क्या है इस पूरे मामले में। चलिए फिर से अंकित से जोड़ने का प्रयास करेंगे, जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले में अब कहा जा रहा है कि छात्रों और पुलिस के बीच भी विवाद हो गया है, क्योंकि पुलिस पूछताछ करने के लिए देर रात हॉस्टल में पहुंची है, गर्ल्स हॉस्टल में। अब इसी को लेकर जो है आपत्ति जता रहे हैं छात्र। तो देखिए, एमबीबीएस की छात्रा की संदिग्ध मौत कैसे हुई, जरा ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, देखिए इस पूरे मामले में अब जरा ये भी जान लीजिए कि हॉस्टल के बाथरूम में जब छात्रा का शव मिला था तो 10 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। बाथरूम में मिली थी एसिड की बोतल और 4 महीने पहले एडमिशन लिया था, ये कहा जा रहा है छात्रा ने इस कॉलेज में। और इसी को लेकर देर रात जो है पुलिस भी पूछताछ के लिए पहुंची गर्ल्स हॉस्टल में, और इसी को लेकर आपत्ति लोग भी जताते हुए नजर आए। तो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा जो है कोएफिजा थाना क्षेत्र में रहती थी और छात्रा अलीराजपुर की रहने वाली बताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही अलीराजपुर से भोपाल छात्रा आई थी। गुस्साए परिजनों और छात्रों ने थाने का घेराव भी किया था। तो इस पूरे मामले पर अब देखिए, जहां एक तरफ परिजन तो गुस्साए हैं ही क्योंकि उनकी बेटी अब कभी लौट कर नहीं आएगी,
और इसी को लेकर अब देर रात जब पुलिस ने पूछताछ की तो इस पर भी आपत्ति जताई गई और इसी खबर पर सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, मामले में अपडेट क्या है ये बताइए। देर रात पूछताछ होना, फिर घेराव करना, ये पूरा अपडेट बताएं मामले में। देखिए, मामले की बात कहें तो मेडिकल छात्रा की जिस परिस्थितियों में मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं परिजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इसको सुसाइड बता रही है और परिजन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो परिजनों का कहना है वो साफ कहना है कि जो हमारी बेटी थी वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती, उसे किसी ने मारा है, उसकी हत्या की और उसके साथ गलत किया है। हालांकि पीएम रिपोर्ट की बात करें तो पीएम रिपोर्ट भी जो है आ चुकी है। उसके बाद से परिजन लगातार जो है पुलिस से जांच की मांग करते नजर आ रहे हैं। आज भी परिजन जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस जो है देर रात में छात्रावास पहुंची थी और स्टूडेंटों से उसने पूछताछ की थी, जहाँ स्टूडेंट और पुलिस के बीच थोड़ी बहस भी हुई। लगातार अब ये मामला पूर्ण करता जा रहा है और इस मामले को जांच के लिए जो है परिजन मांग उठाते नजर आ रहा है। जो भी इसमें आरोपी है, क्योंकि देखिए अभी प्रथम दृष्टया तो आरोप के सामने आ रही है पुलिस के हिसाब से, लेकिन परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं कि हमारी बेटी का शव जिस परिस्थिति में मिला है उसमें कहीं ना कहीं हत्या की आशंका है, तो यही साफ हुआ जा रहा है कि जिस तरीके से मेडिकल छात्रा की मृत्यु हुई और उसका शव मिला जिन परिस्थितियों में मिला, तो उसकी पुलिस जो है विधिवत रूप से जांच करे। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने भी हमारी बेटी की हत्या की है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। बिल्कुल, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो बिना वारंट की पूछताछ की बात सामने आ रही है, क्या इसमें क्या सच्चाई है? क्या सच में बिना वारंट के पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची थी? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस देर रात पहुंची थी, कोई वारंट नहीं था उनके पास, ऐसा छात्रों का कहना है। और छात्रों के साथ में पुलिस का व्यवहार भी बदल रहा था, जिस तरीके से पुलिस पूछताछ करती, तो कहीं ना कहीं छात्रों ने भी इसका विरोध किया था कि ऐसे रात को 2 बजे पुलिस अचानक आ रही है, कोई हम चोर है या किसी प्रकार के बदमाशी, इस तरीके से क्यों पुलिस है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल जो है छात्र रात उठा के पूछताछ करना कहीं ना कहीं छात्रों को अच्छा नहीं लगा। इसी को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार छात्र, और छात्र बोल रहे हैं बयानबाजी यदि करनी है, यदि हमसे पूछताछ करनी है तो दोपहर में आए या कभी ऐसा समय निकाल के, अचानक रात को 2 बजे बिना वारंट के पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब घर वाले बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और इस तरीके की खबर उन्हें मिलती है तो उनके लिए इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। फिलहाल मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा। अंकित, बहुत धन्यवाद आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।